हर हर महादेव। महाशिवरात्रि व्रत। महाशिवरात्रि व्रत फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। महाशिवरात्रि का पर्व फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव और माता पार्वती का इस दिन मिलन हुआ था। भगवती मां पार्वती ने हजारों वर्ष तक निराहार रह करके भगवान शिव की प्राप्ति के लिए तप किया और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के इसी दिन भगवती मां पार्वती को दर्शन दिए। इस दिन भगवान शिव और पार्वती का मिलन हुआ था। इसीलिए इस महाशिवरात्रि के त्योहार को बहुत बड़ा त्योहार माना जाता है, बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। मान्यता ये भी है कि जब दानव और देवताओं ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया, मंथन करते समय जब सुमेरु पर्वत की मथनी बना करके और शेषनाग की रस्सी बना करके देवता और दानवों ने समुद्र का मंथन किया, तो उस समय 14 रत्न निकले, जिनमें से हलाहल विष भी निकला। अब उसके उपरांत जब देखा कि विष इतना भयंकर, इतना कष्टदायी था कि अगर वो पृथ्वी पर गिरता तो सृष्टि नष्ट हो जाती, उस विष को, उस जहर को संभालने की किसी देवी देवता दानव किसी में भी समर्थता नहीं थी। संसार की रक्षा के लिए, भक्तों को बचाने के लिए भगवान शिव ने उस हलाहल विष को जो है पिया। भगवान शिव ने जब उस विष को पिया, जब कंठ तक चला गया तो उनको ध्यान आ गया कि मेरे अंदर तो राम विराजमान है, ये विष, ये जहर अगर अंदर चला गया तो राम को कष्ट पहुंचेगा। ये सोच करके भगवान शिव ने उस हलाहल विष को अपने कंठ में ही धारण कर लिया। कंठ में धारण करने से उस विष के कारण भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया, जिससे भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। और उसके उपरांत उस विष के कारण भगवान शिव का शरीर जलने लगा, अंदर दधकने लगा। जहर इतना तेज था कि भगवान शिव का शरीर उस जहर की अग्नि में जलने लगा। तो सभी देवी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे और किसी ने जो है जल चढ़ाया, किसी ने दूध चढ़ाया, किसी ने दही से स्नान कराया, किसी ने शहद से स्नान कराया, किसी ने पंचामृत से स्नान कराया और लगातार जल की धारा चलती रही। भगवान शिव के शरीर में जो अग्नि जल रही थी, अंदर से विष की अग्नि, उस अग्नि को कम करने के लिए जल धारा चलती रही। अखंड जल धारा 24 घंटे चलती रही। वो यही दिन था। इसीलिए तब से जो है इस दिन को महाशिवरात्रि के रूप में मनाने की विधि बनी। तब से जो है इस दिन को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। और इस दिन भगवान शिव की जो है 8 पहर पूजा करने की विधि है। दिन में 4 पहर, रात्रि को 4 पहर, पहर पहर में आप अगर 8 पहर तक अभिषेक करते हैं तो भगवान शिव की कृपा मिलती है, कृपा प्राप्त होती है। भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, कृपा करते हैं। और भगवान शिव की जब कृपा हो जाती है तो जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहती। भगवान शिव की पूजा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। महाशिवरात्रि के दिन प्रातःकाल के समय में स्नान ध्यान से निवृत्त होकर धुले हुए शुद्ध वस्त्र पहनकर भगवान शिव की पूजा की सामग्री लें, जिसमें पत्र, पुष्प, नैवेद्य, फल, फूल, बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं और यज्ञोपवीत, मेवा, मिष्ठान इत्यादि चढ़ा करके भगवान शिव की पूजा करें।
हो सके तो रुद्राभिषेक करें, नहीं तो जलाभिषेक करके भगवान शिव को सारी वस्तुएं अर्पण करें, भगवान शिव की आरती करें और भगवान शिव के नाम का ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र का जप करें, महाशिवरात्रि का व्रत करें। और इस तरह से जो भी कोई महाशिवरात्रि के दिन व्रत करता है, भगवान शिव की इस तरह से पूजा करता है, तो उसके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहती। भगवान शिव की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। 2026 में महाशिवरात्रि का पर्व किस दिन है, किस दिन व्रत करें? तो महाशिवरात्रि का व्रत है 15 फरवरी 2026 रविवार के दिन। जी हाँ, महाशिवरात्रि का व्रत 2026 में 15 फरवरी 2026 रविवार के दिन है। इसी दिन महाशिवरात्रि का व्रत करें, इसी दिन भगवान शिव की श्रद्धाभाव से पूजा करें। अगर कर सकें तो 4 पहर दिन में और 4 पहर रात को कीर्तन करते हुए, जागरण करते हुए पहर पहर में, यानी कि 4 पहर रात्रि के पूजा अगर आप कर सकें तो भगवान शिव की कृपा बरसेगी, भगवान शिव की कृपा का अनुभव होगा और आपको अपने जीवन में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी। भगवान शिव की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। संतान की इच्छा वाले को संतान की प्राप्ति होगी, धन की इच्छा वाले को धन की प्राप्ति होगी। विवाह जिसका नहीं हो रहा है वो अगर करे तो उसके अतिशीघ्र विवाह का योग बनेगा। भगवान शिव की कृपा से कोई भी कामना लेकर के सकाम भाव से अगर आप भगवान शिव की शिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि के दिन पूजा करते हैं, महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं, तो भगवान शिव की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। क्योंकि ये महाशिवरात्रि बहुत विशेष दिन होता है, बहुत ही विशेष दिन होता है भगवान शिव की पूजा के लिए। तो इस दिन आप अवश्य भगवान शिव की पहर पहर पूजा करते हुए व्रत करें। भगवान शिव की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। हर हर महादेव।